नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। युवती से गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया है। घर में घुसकर गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। एक लड़की ने कुछ खा लिया था, घर वाले उसको अस्पताल ले गए थे, फिर उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि गांव के ही दो लड़के घर में आए थे और उसके साथ गलत काम किए थे और उसको कुछ खिला दिए थे। परिजनों ने जो भी तहरीर दी है हुबहू उस तहरीर पे उनका अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जो पीड़िता है, मृतका है, उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो यहां पर परिवार के लोगों ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। कहा है 2 लोगों ने घर में घुसकर गैंगरेप किया और हत्या का आरोप लगाया गया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। जैसा कि पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं, जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। सहारनपुर से एक घटना सामने आई है जहां पर युवती के साथ गैंगरेप का मामला बताया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया है। अब पुलिस जो आरोपी हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए जुटी हुई है। तलाश में उनकी कि जल्द से जल्द पुलिस उनको गिरफ्तार कर पाए। लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक युवती के साथ इस तरीके की घटना सामने आई है, घर में घुस करके गैंगरेप और हत्या का आरोप लगा है। देवेश त्यागी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है पूरी घटनाक्रम के बारे में और पुलिस क्या एक्शन ले रही है? अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चिलकाना क्षेत्र के गांव मझाल की एक पूरी घटना है और इसमें बताया जा रहा है कि जो घर वालों ने, युवती के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनकी मां और एक बहन एक शादी में गई हुई थी। उसके बाद रात को युवती अकेली थी, तब 2 लड़कों ने रेप को अंजाम दिया। उसके बाद उसको जबरदस्ती जहर पिला दिया। लेकिन पुलिस का वही कहना, ये भी कहना है कि पुलिस ने जो छानबीन की है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये पहले अवैध संबंध का मामला है और इसमें युवती ने अपने आप जहर खाया। जहर खाने के बाद यह पूरा मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रहा है। जी बिल्कुल देवेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो देवेश त्यागी बता रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध भी मान रही है, लेकिन परिवार वाले गैंगरेप का आरोप लगा रहे हैं। और अब आपको ताउते तूफान की तरफ से डरावनी तस्वीर दिखाने जा रहा है न्यूज़ 18। डूबने से पहले जहाज की तस्वीर वायरल हुई है। टग बोट वरप्रदा की डूबने से पहले की यह तस्वीर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये तस्वीर कर्मचारी ने मौत से पहले यहां पर वीडियो बनाया। सूरज ने वीडियो अपने दोस्त को भेजा था। बोट डूबने से 11 लोगों की मौत हुई थी और ये वीडियो बनाया गया था जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टग बोट वरप्रदा के डूबने का यहां पर ये वीडियो, कर्मचारी ने मौत से पहले यहां पर यह वीडियो बनाया था। तो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बोट के डूबने से 11 लोगों की मौत हुई थी और ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली है। डरावनी तस्वीरें हैं। डूबने से पहले जहाज की ये तस्वीर वायरल हुई है। और अब बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने मरीजों का हालचाल भी जाना है।
साथ ही कोविड कंट्रोल पर किए जा रहे प्रयासों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री पहुंचे, ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। ये दो तस्वीरें एक अस्पताल के निरीक्षण की और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन की। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद सीएम गांव के दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरान सीएम ने नुआव गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया। संवाद के दौरान सीएम ने कहा कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव नाम से अभियान चलाने की बात भी कही। नुआव गांव के दौरे के बाद सीएम कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोविड कंट्रोल के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी ली। मिर्जापुर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शिवपुर सीएससी का दौरा किया। कोविड कंट्रोल को लेकर चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों और अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। तो शिवपुर सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ड्रोन कैमरे से भी वहां पर निगरानी की गई। प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण लगातार जारी है। वर्चुअल तरीके से शपथ ले रहे हैं प्रधान। कल तक चलेगा यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। 27 मई को ग्राम पंचायत की पहली बैठक होनी है। 58,176 ग्राम प्रधान शपथ ले रहे हैं। 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य भी शपथ ले रहे हैं। कल भी यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में प्रधान जो है शपथ ले रहे हैं और गांव की सरकार बन रही है। क्या खास आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, खास बात यही है अनुपम की पहली बार वर्चुअल तरीके से शपथ दिलाई जा रही है और 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद कोरोना के चलते अब तक शपथ नहीं हो सकी थी, लेकिन अब चूंकि वर्चुअल तरीके से ही सही अब जब शपथ हो रही है तो ग्राम प्रधानों और सदस्यों में काफी उत्साह है। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो 1540 ग्राम सभाएं हैं यहाँ पर और 620 ग्राम सभाओं में 2 दिनों में शपथ का कार्यक्रम कराया जाएगा। पहले दिन करीब 350 ग्राम सभाओं में आज शपथ कराई जा रही है और ये वर्चुअल तरीके से हो रही है पूरी तरह से। जो पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना था, ये कह सकते हैं गांव-गांव तक अब वर्चुअल तरीके से जब शपथ कराई जा रही है तो वो पहुंच रहा है। इससे तकनीकी का भी प्रयोग करना ग्रामीण भी सीख रहे हैं, ग्राम प्रधान सीख रहे हैं, ग्राम सदस्य सीख रहे हैं। इसका एक ये सुखद पहलू भी है और ये कह सकते हैं कल भी ये क्रम जारी रहेगा। और हम मौजूद है इस समय कौड़िहार इलाके में और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले शपथ हुई है। एडीओ पंचायत ने यहाँ पर सभी लोगों को वर्चुअल तरीके से शपथ दिलाई है। तो 11 गांवों में कौड़िहार के भी शपथ दिलाई गई है। बाकी 11 गांवों में कल शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि अनुपम, एक बात आपको और बता दूं कि कुछ गांवों में कोरम नहीं पूरा हुआ है। वो टेक्निकल मामला है थोड़ा सा कि वहां पर सदस्यों का चुनाव पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन गांवों में शपथ नहीं अभी हो पाई है। तो वहां पर जब कोरम पूरा हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे, उसके बाद वो सरकारें ग्राम सभा की काम कर पाएंगी। तो एक ये तकनीकी पहलू भी है। लेकिन अब 27 मई को खुली बैठक होगी जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में होता क्या है कि तमाम तरह की रंजिशें हो जाती हैं गांव में आपस में। तो किसी तरह का कोई बवाल न हो, कोई बलवा न हो, किसी के बीच मारपीट न हो, इसको लेकर भी प्रशासन लगातार संवेदनशील बना हुआ है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। और जब पूरी तरह से शपथ हो गई है, पहली बैठक होगी, तो गांव के जो विकास का खाका है वो खाका भी आगे बढ़ सके, वो पूरा हो सके, उसके लिए जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी है वो काम कर सकेंगे। और हमारी जो बातचीत हुई है ग्राम प्रधानों से, ग्राम पंचायत सदस्यों से, तो उन्होंने भी ये विश्वास जताया है कि वो आगे चलकर जो गांव की समस्याएं हैं, गांव का जो विकास है, उसको करने के लिए काम करेंगे और आगे उस दिशा में बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी सफलता है कि अब कोरोना काल में जब शपथ हो रही है तो अब उन गाँव में जो विकास कार्य रुके हुए थे, कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बैठाए गए थे और उसके बाद अब जब उनकी शपथ हो गई है तो अब गांव में विकास कार्य सुचारू रूप से बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। मेरठ में ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्हें वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण करवाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव तैनात किए गए। आज 226 ग्राम पंचायतों में शपथ दिलाई गई है। 27 मई को ग्राम पंचायत की पहली बैठक होगी। कोरोना के काल में चूंकि ये शपथ ग्रहण कराना एक वैधानिक दायित्व होता है,
तो हम लोगों ने ये डिजिटल माध्यम से जूम मीटिंग के माध्यम से सभी ब्लॉकों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। आज 25 तारीख को और 26 तारीख को विभिन्न स्लॉट्स में सभी ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी। अभी जैसा कि नियम है, आप जानते हैं कि जिस ग्राम पंचायत में 2/3 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है उसी ग्राम पंचायत को गठित किया जाता है। तो अभी हमारे जनपद में 479 में से 293 ग्राम पंचायत ही गठित हो पाई हैं। इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हम लोग आज और कल में करा रहे हैं और शेष 2 ग्राम पंचायतें 186 गठित होने से रह जा रही हैं। उनके लिए जल्दी आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा और उनका पुनः उपचुनाव करा के तब उनको विधिवत गठित करके उनका भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आगे कराया जाएगा। चूँकि कोरोना गाइडलाइन से कहीं भी हमको भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कोई समारोह आयोजित नहीं करना है, इसलिए बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत भवन या विद्यालय में केवल निर्वाचित प्रधान और निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे और हमारे सरकारी प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत सचिव वहां पे जाएंगे और जूम मीटिंग के माध्यम से उनको शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने का कार्य विकासखंड स्तर से खंड विकास अधिकारी और कुछ जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। वो शपथ जूम मीटिंग के माध्यम से दिलाएंगे और ग्राम पंचायत में मौजूद सचिव अपने सामने प्रधानों और सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो महिला प्रधान है उनकी जगह भी उनके पति या उनके कोई पुत्र अन्य रिश्तेदार भाग नहीं लेंगे। केवल निर्वाचित लोग ही इस कार्यक्रम में बैठेंगे और कोई भी जनता की भागीदारी और तरह से नहीं होगी, किसी तरह से भीड़ भाड़ का आयोजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कल यानी कि 26 मई को किसानों के विरोध दिवस को बीएसपी ने समर्थन दिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के किसान कोरोना के इस अति विपदा काल में भी लगातार आंदोलित हैं। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर कल 26 मई को उनके देशव्यापी विरोध दिवस को बीएसपी का समर्थन। केंद्र को भी इनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। देश के किसानों के प्रति केंद्र का रवैया अभी तक अधिकतर टकराव का ही रहने से उत्पन्न गतिरोध के कारण खासकर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों आदि में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। आंदोलित किसानों से वार्ता करके इनकी समस्या का हल निकालने की केंद्र सरकार से बीएसपी की पुनः अपील। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर के अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस स्पेशल वार्ड में अत्याधुनिक मशीनों के साथ डॉक्टरों की भी पूरी टीम तैयार की गई है। सीएम के निर्देश के बाद यहां पर यह तैयारी की गई है। इंसेफ्लाइटिस के बाद अब कोरोना को भी मात देंगे। सीएम के निर्देश पे गोरखपुर के कई अस्पतालों में पीक्यू वार्ड बने हैं। तैयारी पूरी है। आप देखिए छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भर्ती भी हैं और उनका इलाज बखूबी हमारे चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं। आप देखिए अलग अलग बच्चे मौजूद हैं, उनको अलग अलग बीमारियां हैं और यही वो वार्ड हैं जो लगातार जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं अभय चंद्र श्रीवास्तव गोरखपुर जिला चिकित्सालय का प्रमुख अधीक्षक हूँ। सर जो बच्चे एडमिट हैं और ये वार्ड क्या है जरा बताइए। ये वार्ड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पर 18 साल से कम बच्चे जो कि सीरियस होते हैं, जिनको कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या वो सीरियस हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को हम यहाँ एडमिट करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जिस तरह हमने जेई को जीता उस तरह तीसरी वेव को भी जीतें, तो उसकी तैयारी भी आप लोगों ने कर रखी है कि उस वक्त इसका इस्तेमाल होगा। देखिए इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेई और एईएस के खिलाफ जो मौतें हो रही थी पूर्वांचल में, उसके खिलाफ उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। यहाँ से लेके सांसद, उन्हें भरोसा भी है, संसद तक बात उठाई और इसके लिए कई वायरोलॉजी सेंटर, रिसर्च सेंटर, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा बेड डलवाना, वेंटिलेटर जो आईसीयू डेवलप करना, ये सब कार्य उन्होंने किया है। उसी के बाद तीसरी वेव से बचना सीएससी से पर पीएससी पर मिनी पीकू स्टार्ट किए गए और जिला स्तर पर पीकू स्टार्ट किया गया, जहां पर हम उन बच्चों को बचा सकें।
तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये CMS थे। देखिए उन्होंने बताया कि बच्चों को बचाना किस तरीके से, देखिए हमारी बच्चे यहाँ एडमिट हैं तो उनको बचाना है, और यही सबसे बड़ी लड़ाई। अगर हम अपने देश के इन भविष्य को बचा सकें, इनको सुरक्षित उनके घर पर वापस भेज सकें, उनका इलाज देखिए आप यहाँ चल रहा है, तो इलाज की जो तैयारी है वो CM की पहले से है कि कोई भी बच्चा अपने घर सुरक्षित वापस जाए। अगर उसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये पीकू वार्ड तीसरी लहर में वरदान साबित होंगे, और इसी की तैयारी मुख्यमंत्री ने कर रखी है। वीडियो न्यूज़ अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, पीकू वार्ड, गोरखपुर। देवरिया में लॉकडाउन का उल्लंघन कर चोरी छुपे एक शॉपिंग मॉल खुला था। खबर मिलने पर CO सिटी खुद ही ग्राहक बनकर मॉल पहुंचे। हैरानी की बात थी कि मॉल का शटर बाहर से तो बंद था, लेकिन अंदर कई ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। जब दुकानदारों को पता चला तो वो लोग हैरान रह गए। यहाँ चोरी छुपे सामान बेचा जा रहा था। मॉल में रोजाना ग्राहकों को अंदर भेजकर बाहर से शटर बंद कर दिया जाता था, और निगरानी के लिए गेट पर गार्ड की ड्यूटी लगा दी जाती थी। जब पुलिस उस रास्ते से गुजरती थी तो कर्मचारी चौकन्ना हो जाते थे। ये शिकायत अधिकारियों को कई दिन से लगातार मिल रही थी। आखिरकार मॉल को सील कर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एक ग्राहक बनकर वी मार्ट गए और उन्होंने पिछले दरवाजे से एक सामान्य ग्राहक की तरफ प्रवेश किया, और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि प्रतिबंधित समय में आंशिक कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए वी मार्ट पूरी तरह से संचालित था, और वहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे थे। इस संबंध में वी मार्ट के संचालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है, तथा वी मार्ट को क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्कालिक प्रभाव से बंद करा दिया गया है। यहाँ पर बवाल हुआ है। व्यापारियों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि वर्चस्व की जंग में मारपीट का आरोप लगा है। टिकैत नगर इलाके की घटना है। दुकान पर ग्राहकों को बुलाने पर यह पूरा विवाद हुआ है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बाराबंकी की। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का यह सबसे अचूक और कारगर उपाय है। देश के दूर सुदूर गांव तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक और अपोलो मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक, कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और NGO यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਆंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18 फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को IG हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और NGO यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में
इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गाँव के अंदर पहुँचा जाए और वहाँ पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएँ। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18 फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा। Whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down, and a lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc. so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।